हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में बहने वाली नदियों के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट रिवर इस कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये अलास्का है, यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। और इस रीजन में बहने वाली जो मेन रिवर है वो यूकान रिवर है। यूकान रिवर अलास्का की लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर है। जब भी कोई रिवर हम पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे कि वो रिवर गिरती कहाँ है। ये जो प्लेस है ये बेरिंग सी है और इसी बेरिंग सी में यूकान रिवर फॉल इन होती है, गिरती है। क्वेश्चन ये होता है कि यूकान रिवर कहाँ गिरती है, आंसर होगा बेरिंग सी। आफ्टर दैट इस कॉन्टिनेंट में जो नेक्स्ट कंट्री है वो कनाडा है और कनाडा में पाई जाने वाली नदियों का हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कनाडा की जो मेन रिवर है वो मैकेंजी रिवर है और ये मैकेंजी रिवर नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ का इसका सीक्वेंस बनता है। बट अगर फॉलिन के रिगार्डिंग पूछें कि ये कहां गिरती है तो ये देखिएगा ब्यूफोर्ट सी में गिरती है। इसका मतलब ये नदी साउथ टू नॉर्थ सीक्वेंस में बहती है। मैकेंजी रिवर कनाडा की लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर है, यहां की इंपॉर्टेंट रिवर है और फॉलिन ब्यूफोर्ट सी है। इसके बाद कनाडा में इस रीजन पे 3 इंपॉर्टेंट नदियां पाई जाती हैं। छोटी छोटी ये नदियां हैं कनाडा की और इंपॉर्टेंट है। इनमें जो ये पहली रिवर है इस रिवर का नाम है पीस रिवर। दूसरी यहां पर बहने वाली नदी है, इस नदी का नाम है हे रिवर। और जो तीसरी यहां पर बहती है नदी इसका नाम है स्लेव रिवर। कनाडा के इस मिडिल पोर्शन पे 3 छोटी छोटी नदियां इंपॉर्टेंट हैं, पीस, हे एंड स्लेव। आफ्टर दैट कनाडा की जो नदियां हैं वो यहां पर हडसन बे में गिरती हैं। ये हडसन बे कनाडा की सबसे बड़ी खाड़ी है और यहां पर भी 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। पहली नदी है यहां पर, इस नदी का नाम है नेल्सन रिवर। नेल्सन आप अपने भी एटलस में देखा करिए और नोट्स बनाते चलिए। जिन स्टूडेंट को यहां पर अगर डल शो हो रहा हो तो मेरी वॉइस के अकॉर्डिंग वो नोट कर सकते हैं। हडसन बे में गिरने वाली फर्स्ट रिवर है नेल्सन रिवर। यहीं पर एक सेकंड रिवर है, इस रिवर का नाम है सेवन रिवर। सेवन रिवर। थर्ड यहां पर रिवर गिरती है, इस रिवर का नाम है हेज रिवर। हेज, यहां पर गौर करिए, यहां पर आपने हे रिवर पढ़ा था जो मिडिल कनाडा के क्षेत्र में है और हडसन बे में जो रिवर गिर रही है इसका नाम हेज रिवर है। ये क्लियर हो गया। अब जरा देखिए जो हडसन बे का ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को जेम्स बे कहा जाता है, जेम्स की खाड़ी कहा जाता है। और इसमें एक छोटी सी नदी यहां पर गिरती है, इस रिवर का नाम है अल्बेनी रिवर। क्या बोलेंगे? अल्बेनी रिवर। तो ये हम कहें कि अल्बेनी रिवर किस कंट्री में बहती है तो आप आंसर करेंगे कनाडा। और कहां गिरती है तो आंसर होगा जेम्स बे। क्लियर है। नेक्स्ट, कनाडा का ये जो पार्ट है ये एक खाड़ी है, इस खाड़ी को उंगावा की खाड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे होगा, उंगावा बे किस कंट्री में है? आंसर होगा आपका कनाडा। और इस उंगावा बे में एक रिवर गिरती है, इसका नाम है लीफ रिवर। लीफ रिवर कनाडा की उंगावा की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इस रिवर के बाद कनाडा की एक और रिवर यहां पर है जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन में गिरती है। इस रिवर का नाम है फ्रेजर रिवर। क्या बोलेंगे? फ्रेजर रिवर। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, इस नॉर्थ पोर्शन पे जो पाई जाने वाली नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में या कनाडा में नदियां हैं यही इंपॉर्टेंट हैं। इन नदियों के बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं
वो देखेंगे यूनाइटेड स्टेट में पाई जाने वाली नदियां। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा मैप को ऊपर करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। और अब देखिएगा कि इस लैंड बाउंड्री के साथ आप देखिए यहां पर ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, बट आफ्टर दैट ये जो रीजन है ना, यहां पर ये एक नदी का बेल्ट है। इस नदी क्षेत्र को सेंट लॉरेंस का क्षेत्र कहा जाता है। और यहां पे जो नदी बहती है वो सेंट लॉरेंस रिवर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, जो एग्जाम में कंटिन्यू बने हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता होगा कि ये रिवर कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना यहां से क्वेश्चन बनता है। तो आइए इस पे हम फोकस करते हैं। इस रिवर का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर और ये ग्रेट लेक्स से होते हुए ऊपर जाकर ऐसे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है। सेंट लॉरेंस रिवर कनाडा एंड यूएसए के बीच बाउंड्री क्रिएट करेगी और फॉलिंग प्लेस इसका होगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। जब भी कोई रिवर दो कंट्री के बीच बाउंड्री क्रिएट करे, आप समझ लीजिए वो रिवर इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कि सेंट लॉरेंस रिवर इंपॉर्टेंट हो गई, जो कनाडा यूएसए के बीच बाउंड्री बना रही। यहां पर सेंट लॉरेंस के कोस्ट पर 3 इंपॉर्टेंट शहरें बसी हुई हैं और इन शहरों का आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी पर ये बसे हुए हैं। आइए देखते हैं वो शहरें कौन सी हैं। कनाडा का कैपिटल ओटावा है और ओटावा सेंट लॉरेंस रिवर के तट पर बसा है। यहां पर मॉन्ट्रियल एक शहर है, यह भी सेंट लॉरेंस रिवर के तट पर है। और थर्ड सिटी क्यूबिक है, यह भी सेंट लॉरेंस रिवर पे है। तो डियर स्टूडेंट, सेंट लॉरेंस रिवर पे स्थित 3 मेन शहरें अगर हम बात करें तो ओटावा कैपिटल ऑफ कनाडा, सेकंड मॉन्ट्रियल और थर्ड क्यूबिक। मॉन्ट्रियल आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तौर पे पढ़ा होगा, जो ओजोन से रिलेटेड है। वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से लिया गया है। इसी मॉन्ट्रियल में इसका सम्मेलन हुआ था और उसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, है ना। सेंट लॉरेंस के बाद अब यूनाइटेड स्टेट में हम एंट्री करेंगे और यहां पर देखेंगे कि इसके वेस्टर्न साइड में नॉर्थ पैसिफिक ओशन में 2 रिवर्स यहां पर गिरती हैं। जो पहले रिवर है इसमें, इस रिवर का नाम है कोलंबिया रिवर। क्या बोलेंगे? कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर वेस्टर्न साइड ऑफ यूएसए एंड फॉलिंग प्लेस इज नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ओके, कोलंबिया रिवर यहां नॉर्थ पैसिफिक ओशन में गिरती है और इसका जो साइड है, डायरेक्शन है, वो यूएसए का वेस्टर्न तट है, वेस्टर्न पार्ट है। इसके नीचे एक रिवर है, इस रिवर का नाम है कोलोरेडो रिवर। इसको बोलते हैं कोलोरेडो रिवर। कोलोरेडो रिवर भी यूएसए के वेस्टर्न साइड में बहती है, बट इसका फॉलिंग प्लेस थोड़ा अलग है। फॉलिंग प्लेस है इसका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और डियर स्टूडेंट, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पार्ट ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको का ये पार्ट है। तो हम कहें कि अगर कोलोरेडो रिवर कहां गिरती है, आपका आंसर होगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किस कंट्री में स्थित है? तो आंसर होगा मैक्सिको में। क्लियर है? आफ्टर दैट इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बिगेस्ट रिवर यहां पर आ रही है। इस रिवर का नाम है मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर। ये 2 मेन रिवर हैं जो 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप ब्रांचेस से निकलती हैं और आकर यूएसए के मिड पार्ट में दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती हैं और इनका नाम हो जाता है मिसिसिपी मिसौरी रिवर। और ये रिवर अब एक डायरेक्शन में बहते हुए आकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। तो आफ्टर दैट हम यहां पे 2 क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट की बिगेस्ट रिवर कौन सी है? तो आपका आंसर होगा मिसिसिपी मिसौरी रिवर। और थोड़ा सा और हट के क्वेश्चन बनाएं तो एक क्वेश्चन बनता है
यूएसए की बिगेस्ट रिवर कौन सी है? आंसर होगा मिसिसिपी मिसौरी रिवर। और थर्ड क्वेश्चन अगर जनरेट करें तो वो क्वेश्चन होता है मिसिसिपी मिसौरी रिवर कहां गिरती है? आंसर होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यहां गल्फ ऑफ मैक्सिको जो आया है ये बिगेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, बिगेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद यहां पर मिसिसिपी मिसौरी की एक इंपॉर्टेंट हेल्पिंग रिवर है और इस हेल्पिंग रिवर का नाम है टेनेसी रिवर, जो इस डायरेक्शन से आकर बहती है, टेनेसी रिवर, टेनेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेल्पिंग रिवर ऑफ मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर। आफ्टर दैट इस रीजन में एक और रिवर है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है, इस रिवर का नाम है रेड रिवर। क्वेश्चन ये जरा देखिएगा, रेड रिवर कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फॉरेन प्लेस गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन डीसी ईस्टर्न कोस्ट पर है। ईस्टर्न कोस्ट मींस नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर वाशिंगटन डीसी है। और बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन बिगेस्ट सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज न्यूयॉर्क सिटी एंड न्यूयॉर्क सिटी इज लोकेटेड ऑन हडसन रिवर। क्वेश्चन होता है न्यूयॉर्क सिटी किस रिवर के कोस्ट पर स्थित है? इसका आंसर होता है हडसन रिवर। तो यहां पर देख रहे हैं ये लिखा है न्यूयॉर्क सिटी और यहां पर रिवर होगा हडसन रिवर। जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं नो डाउट उनको पता होगा वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सिटी कितनी बार पूछ चुका है कि ये शहरें किन नदियों पर स्थित हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, हडसन रिवर पे न्यूयॉर्क सिटी है और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक, पोटोमैक रिवर पे है। हो गया क्लियर? राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम इंटर करते हैं, यहां पर आप देखेंगे कि इस रीजन का अब नेक्स्ट जो कंट्री है वो मैक्सिको है और मैक्सिको में नदियां ज्यादा नहीं है। यहां पे आपको एक नदी पढ़नी है, ज्यादा नहीं, बस इंपॉर्टेंट नदियों को हम कवर कर रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। जो अभी नियरेस्ट जो एग्जाम आए हुए हैं उनको अगर हम देखें तो मैक्सिको में एक नदी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूएसए और मैक्सिको के बीच भी बाउंड्री क्रिएट करने वाली एक नदी है और हमने पहले ही आपको बताया है कि जो भी नदी दो कंट्री के बीच बाउंड्री क्रिएट करेगी वो ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अपर अमेरिका का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पिछले क्लास में बताया था, आप देखेंगे जो फर्स्ट हमारा वीडियो आया था उसमें इसको मैंने बताया अपर अमेरिका, जिसमें तीन मेन कंट्रियां हैं, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। और इस रिवर वाले कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हैं कि इन तीनों कंट्रीज के बीच में रिवर जो है बाउंड्री बना रही है। जैसे कनाडा यूएसए के बीच बाउंड्री सेंट लॉरेंस ने बनाया, यूएसए एंड मैक्सिको के बीच जो रिवर है जो बाउंड्री क्रिएट करती है, यहां पर अगर हम लिखेंगे तो ये रिवर है रियो ग्रांडे रिवर। क्या बोलेंगे इसको? रियो ग्रांडे रिवर। इसका भी फॉलिंग प्लेस गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरने वाली नदियां मिसिसिपी मिसौरी नदी थी, रेड नदी थी और अब आपको मिल रहा है रियो ग्रांडे रिवर गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और मेन इंपॉर्टेंट इसका जो क्वेश्चन है वो ये कि मैक्सिको और यूएसए के बीच बाउंड्री क्रिएट करती है ये। आफ्टर दैट मैक्सिको की यहां पर एक नदी है जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन इस वाले रीजन में गिरती है और इस रिवर का नाम है बलसास रिवर, बलसास रिवर। मैक्सिको की ये लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिवर है। तो डियर स्टूडेंट, इस कॉन्टिनेंट में इतनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।